ऐसा छापिएगा कि ये जो यहाँ से नहीं हर जगह नष्टीकरण है। हाँ। और सीजर सीज वो बगल में 84,000 ये हो गया। टोटल जोड़ ली। खोवा के नहीं, नमूने के लिए 11 दिखा रहे हो। ये इतना हुआ है टोटल। खोए कितने नमूने लिए गए हैं? नहीं, फिर डायरेक्ट यहाँ कर दिए। अरे यार ये बताओ कि आज तक खोए के कितने नमूने लिए? देखो यहाँ पे इनको लिखने दो। खोआ के नमूने हो गए 4, इधर हो गए 4 4 4 4 5 हो गए, 5 5 5 3 8 हो गए, 8 4 12 हो गए। देखिए, होली को त्यौहार को देखते हुए 6 तारीख से जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में और आयुक्त महोदय खास सुरक्षा प्रशासन के निर्देशन के क्रम में टीम का गठन किया गया था। लगभग पर डे जो है 3 टीमें थी जो एसडीएम सालाना और सिटी मजिस्ट्रेट के अंडर में थी। एक टीम जो हमारे निर्देशन में दी गई थी जो ऑल ओवर जनपद जो है कार्रवाई की रही थी। 6 तारीख से लेकर के आज तक की जो कार्रवाई हमारे पास है, टोटल हमारे यहाँ 65 नमूने लिए गए, जिसमें 12 नमूने हमारे जो है खोए के लिए गए हैं, 15 नमूने, और 12 नमूने हमारे जो है लिए गए हैं पनीर के, बाकी पेड़े के लिए गए हैं। इसके बाद मस्टर्ड ऑयल के भी लिए गए हैं, कुछ आपके नमकीन के लिए गए हैं, और फिर खोए की मिठाइयों के लिए गए हैं, छीना भी लिया गया है। टोटल 65 नमूने अभी तक लिए जा चुके हैं। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो है सीजर की कार्रवाई भी की गई है, जिसमें खोए के लिए हमने 5 कुंटल के आसपास खोआ सीज किया है, मतलब नष्ट कराया है उसको खोए को, क्योंकि वह जो है आपका पेरिशेबल आइटम होता है, तो तत्कालिक जो है मौके पर नष्ट कराया गया है। 3 कुंटल के आसपास जो है पनीर नष्ट कराए गए हैं। सीजर की कार्रवाई में हमने मस्टर्ड ऑयल को सीज किया हुआ है, जो लगभग जो है 1,86,000 का था। मटर की दाल जो है 27,500 रुपये की जो हमने सीज किया है। मैदे के भी सीजर हमने किया है लगभग जो 48,000 के आसपास। तो टोटल 3 लाख के आसपास का हमारा सीजर है, और 2 से 2.5 लाख के आसपास जो है हमने वह विनिष्टीकरण कराया गया है उतने अमाउंट का, जिसमें आपका लगभग ये पनीर है, खोआ है, इनका विनिष्टीकरण भी कराया गया है। और साथ साथ अभी भी कार्रवाई जो है लगभग ये चल रही है, 13 तक हमारी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। और भी ये देखा जा रहा है कि अगर होली के त्यौहार पे कोई ऐसी सूचना मिलती है तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक कितनी दुकानों पर छापा पड़े हैं? अप्रॉक्सीमेट जो है लगभग जो है टोटल 50 से लेकर के 70 दुकानों पर जो है छापे की कार्रवाई की गई है, और हर जनपद में की जा रही है। जी सर, उनके खिलाफ यही कार्रवाई होगी। एक तो तत्कालिक जो है जो भी हमको ऐसी मिलावटी खोए मिल रही हैं, जिसमें हम तत्कालिक जैसे जांच भी कर ले रहे हैं आयोडीन टिंचर के द्वारा कि उसमें जो है कोई स्टार्च की मिलावट तो नहीं है, तो उसको तत्काल वहीं पर निष्टीकरण कराया जा रहा है। और अगर जो है नहीं है ऐसे खोए तो उनको सैंपल लेकर के उनको भी, क्योंकि माल में सप्लाई जो है ये भी देखनी है कि डिस्ट्रिक्ट में जो है सप्लाई कम न होने पाए, तो जो सही खोए हैं उनको मार्केट में आने दिया जा रहा है। और क्योंकि होली का पर्व है तो गुजिये का बेसिकली जो है त्यौहार होता है, तो उसमें खोए की ही ज़रूरत होती है, तो उसको भी ध्यान में देखा जा रहा है कि कहीं भी जो है आम जनमानस को जो है खोए की किल्लत न हो और पर्याप्त उपलब्धता रहे, लेकिन वह जो है खोआ ओरिजिनल हो, यह नहीं कि डुप्लीकेट इसमें हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और ये प्रक्रिया हमारी जो है जो टीम है वो विजिलेंट है, बराबर देख भी रही है कि कोई भी ऐसे कि संदिग्ध मिल रहा है तो उस पर कार्रवाई त्वरित की जा रही है। और जितने भी सैंपल हमारे द्वारा लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें अभी ये चालान का तो सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये सैंपल लिए जा रहे हैं, लेने के बाद जो है लैब की टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अगर वह नमूने फेल होते हैं तो उनके खिलाफ जो है एडीएम कोर्ट में मुकदमा कायम होता है, और वह पेनल्टी जो है वह अलग अलग कैटेगरी के फूड का है। किसी में 5 लाख की मैक्सिमम पेनल्टी है, किसी में 2 लाख की है, तो उस हिसाब से जो है एडीएम कोर्ट द्वारा जो है पेनल्टी होती है उन पर, जिसका भुगतान उनको ट्रेजरी चालान के माध्यम से करना पड़ता है। नहीं, जो हमने ये खाद्य पदार्थ सीज किया है वो तब तक नहीं खुलेंगे जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। अगर लैब की रिपोर्ट आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वह उसको सीजर, अगर जो है मान लीजिए वह फेल होता है तो उसको विनिष्टीकरण कराया जाता है, और अगर पास होता है तो उसको जो है टीम के द्वारा जो है खोला जाता है। सर, अगर दुकानें खुली, अगर वो दुकानें खुलती हैं तो उनके खिलाफ तत्काल जो है, एक तो सबसे पहले ये है कि अगर वह दुकान खोला हुआ तो FIR होगा, क्योंकि वह गवर्नमेंट की संपत्ति है, और उस पर जो है, क्योंकि हमने दुकानें नहीं सीज किया, हमने जो है प्रोडक्ट को सीज किया है। दुकानें तो खुलेंगी, जो प्रोडक्ट है उसको हमने सीजर किया है, उस पर अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है तो उनके खिलाफ FIR कराया जाता है।